नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 27 अक्टूबर 2025 और दिन है सोमवार का। सभी का स्वागत करता हूं एक नए हफ्ता और इस महीने का आखिरी जो है हफ्ता और बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता दोस्तों मैं कहूंगा। दोस्तों देखिए, जितने भी पेंशनर्स जो हैं, जो अभी तक सितंबर अक्टूबर की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, इस हफ्ते फाइनली उनका मोस्ट प्रोबेबली उनका पूरी उम्मीद से मैं कहता हूं कि लगभग लगभग आपका सितंबर अक्टूबर का पेमेंट आ जाएगा। देखिए, ये बात मैं इसलिए क्या हूं क्योंकि देखिए अभी तक जो है दिवाली से पहले तक भी पेमेंट नहीं आया आप लोग का। इससे पहले भी लगभग जो है दिवाली से हफ्ते पहले भी उम्मीद थी, लेकिन उस समय भी नहीं आया, प्रोसेस में था। और पिछले महीने भी मैं आपको बता दूं, लास्ट के 2 दिनों में ही यानी कि सितंबर के एंड में ही पेमेंट आया था। जो शुरुआत के पहले हफ्ते में आना चाहिए वो लास्ट में आ रहा है, ये डिले हो रहा है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी अभी जो पुराने पेंशनर हैं जिनका केवाईसी पेंशन का हुआ है या नए पेंशनर है जिनका अप्रूव्ड हो गया, इशू डिलीवर का स्टेटस शो हो रहा है लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। दोस्तों देखिए, आपका आज से लेके आपका नवंबर के पहले हफ्ते तक आपका कभी भी पेमेंट आ जाएगा। आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग का पेमेंट बहुत ही जल्द आ जाएगा। दोस्तों फैमिली, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग को किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब एक चीज मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊंगा। देखिए, अब क्या है ना कि गवर्नमेंट की ओर से आज ये जो कल से ही एक नियम जो पारित हुआ है कि भाई अब जो है भाई सभी पेंशनियों का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन देखो, वेरिफिकेशन ये क्यों हो रहा है, क्यों वेरिफिकेशन पे इतना जो है जोर दिया जा रहा है, ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर साल वेरिफिकेशन होगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, कल से ये नियम मतलब पक्का तौर पे लागू हो गया कि हर साल जितने भी पेंशनियर हैं उन सभी का भाई वार्षिक एनुअल जो है वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन माध्यम से। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी आपके नजदीकी जो जनसेवा केंद्र हर साल होगा। ये बात मैंने देखिए अभी इसलिए बताया है कि अगले साल जब आपका नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा हर साल होगा, ये तो बात अलग किए चलिए। अब मैं आपको बता दूं एक और बात जो आप लोग को, कई लोग को देखिए बहुत तरह की कंफ्यूजन है अभी भी। देखिए, जो नई वृद्धा पेंशन है उसमें 50,000 लोगों का नाम जुड़ेगा। 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में। अब 70 में से हर विधानसभा सीटों में से 650 से 700 लोगों को लिया जाएगा। 60 से 69 ईयर्स तक के लोगों को 2,500 की पेंशन मिलेगी। 70 से ऊपर वाले को 3,000 मिलेगी। देखिए, आवेदन प्रक्रिया ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे होगी, जिससे अभी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, मैं जानता हूं क्योंकि अभी वेबसाइट मेंटेनेंस पे है। शुरू हो 17 सितंबर को उद्घाटन के बाद से सीएम रेखा गुप्ता जी और मोदी जी के द्वारा उद्घाटन के बाद से वेबसाइट में दिक्कत चल रही है। वेबसाइट फिलहाल मेंटेनेंस पे है, जैसे ही अपडेट आएगा सही होने का मैं आपको बता दूंगा, आप लोग भी नजर गड़ाए रखिएगा। सत्यापन देखो, आवेदन प्रक्रिया ऐसे है कि आप डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अप्लाई करोगे। पेंशन जो वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए लाभार्थी के घर घर जाके भाई जांच होगा, ठीक है, ये घर घर जाके ही जांच होगी। इसमें भी पूरी उम्मीद है कि घर घर जाके ही जांच होगी। जो आपके 50,000 जो नए लोगों को जोड़ा जाएगा इनका भी घर पे ही जांच होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब उम्मीद, अभी देखिए आने वाले समय कोई चेंज हो जाए तो बात अलग है। अब देखिए जो नई, अब जैसे ये तो मैंने आपको जो है वृद्धा पेंशन के बारे में आपको बता दिया। देखिए, जो अभी जो दिव्यांग पेंशन आई है, देखो दिल्ली की जो जो आपका जो 6,000 अतिरिक्त जो दिव्यांग पेंशन है उस स्कीम का नाम है, पहले तो स्कीम का नाम सुन लो, फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स। अब देखो, बेंचमार्क जो है डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, हाई सपोर्ट नीड वाले जो लोग हैं, उनको ही इस सूची में जो शामिल किया जाएगा, है ना, उन्हीं लोगों को जोड़ा जाएगा। योग्यता क्या है इनकी भाई, 60 से 100% उनकी विकलांगता होनी चाहिए, है ना, इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा। लाभार्थी की वार्षिक आय वही 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, है ना। पात्र लाभार्थी को प्रतिमाह 6,000 की अतिरिक्त सहायता मिलेगी, मतलब जो 2,500 मिल रहा है आगे 3,000 मिलेगा, उसके अलावा 6,000 मिलेंगे।
ये उसकी मतलब जो उसकी देखभाल जो हो रही है उसमें जो खर्च आता है उसको वहन कर रहा है सरकार, कि भाई एक खर्चे में कोई जो है दिक्कत ना आए आदमी। जैसे जो दिव्यांग व्यक्ति है वो खर्चों से जो दिक्कत में होता है तो उसको कोई जगह दिक्कत ना हो। अन्य इसके महत्वपूर्ण जो नियम है वो भी सुन लीजिए। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये देखिए इसमें क्या है ना, इसमें जो पेमेंट है वो मुख्य तौर पे तो जो बेनिफिशियरी है यानी कि जो दिव्यांग है उसी के खाते में आएगा दोस्तों। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और सुन लीजिए, जो लोग भी जो है 6,000 अतिरिक्त जो आपका दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अभी जब वेबसाइट चलेगी तो जो 50,000 नए जो वृद्धावस्था जो पेंशन के लिए फॉर्म भरेंगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से जो भी आप जो है मतलब कि जमा करेंगे, जो भी डिटेल देंगे वो पूरे सही तरीके से दीजिएगा। कोई भी एक छोटी सी भी मिसमैच आपका पेंशन जो है रोक सकती है, इसलिए गलत जानकारी ना दें। मेरे को मालूम है आप लोग सही जानकारी ही देते हैं, लेकिन मेरा बताने का फर्ज है। और जो भी आप जो बैंक अकाउंट का डिटेल जो है दे रहे हैं, उस बैंक अकाउंट का डिटेल देना है जिसमें आपका आधार सीड हो यानी कि आपका डीबीटी एनेबल हो, और वो खाता ऑपरेटिव हो, इनऑपरेटिव ना हो यानी कि काम करता हुआ खाता हो। ऐसा ना हो कि बंद खाता पड़ा है उसका डिटेल है और उसी में डीबीटी भी है। तो ये जो समान गलतियां जो नॉर्मली लोग मतलब कि बहुत तरह की गलतियां जो पेंशनर जो कर देते हैं, वही मैं बातें आपको पहले बता रहा हूं कि आप लोग से गलती से भी गलती ना हो। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि सर हमारा सितंबर अक्टूबर, कई लोग का ये कहना है कि सर हमारा पुराना पेंशन है, हमारा सितंबर अक्टूबर का नहीं आया तो क्या हमें भी केवाईसी कराना पड़ेगा? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनका बंद होना था वो पहले ही हो चुका है, मार्च में मई में जिनका होना था वो हो गया। जिसका 1 महीने का 2 महीने का, में से नए पेंशनियर भी ये बात कह रहे हैं कि सर हमें केवाईसी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसा कंफ्यूजन ना करें, ठीक है। आप लोग के मन में जो भी कंफ्यूजन रहता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव जो मैं जो है लाइव वीडियो में आता हूं, आप उसमें उसमें मुझसे जुड़िए, बेल आइकन दबा लीजिए। जब भी मैं लाइव आता हूं आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं, लेकिन मन में अपने किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। दोस्तों मुझसे कई लोग कहते हैं अच्छा कि मेरी पेंशन मई में अप्रूव हो गई, मेरी जून में अप्रूव हो गई, मेरे जुलाई में अप्रूव हो गया। देखिए अप्रूव होने के बाद भी कई ऐसे प्रोसेस है, कई ऐसी स्टेज आती हैं जहां से आपकी पेंशन पास होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेन अभी जो कारण है वो स्पष्ट नहीं है कि क्यों पेंशन रुकी है, क्योंकि इशू डिलीवर का स्टेटस शो होने के बाद भी पेंशन नहीं रुकना चाहिए लेकिन रुक रहा है या रुका गया है, जैसी भी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अप्रूव्ड वालों का सबसे ज्यादा जो संख्या है वो पुराने पेंशनर थे जिनका मार्च से रुका, और अप्रूव्ड वालों का वो लोग अपनी पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आप लोग को लाभ मिलने वाला है। आज से जैसे ही किसी का पेमेंट आए तो आप लोग कमेंट जो जरूर कीजिएगा। अगर मुझे जानकारी जैसे ही होगी मैं आप लोग के लिए जानकारी जरूर लाऊंगा। अगर आज 11 बजे सुबह या शाम को पेमेंट आना शुरू होता है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि जो जो अपना केवाईसी कंप्लीट कर लिए हैं, पेंशन केवाईसी उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, सब कुछ सही है, उनका पेमेंट आने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल आपकी पेमेंट आएगी, निश्चिंत रहिए। जितने भी नए पेंशनर हैं जो नाउम्मीद हो चुके हैं कि उनका पेंशन अब 10 महीने हो गए, 11-12 महीने हो गए, हमारा अब क्या आएगा, तो बिल्कुल भी मैं आपको, कई लोगों ने जिन्होंने नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया था और अब नवंबर ही आने वाला है हफ्ते भर बाद, तो लोगों को लग रहा है कि भाई अब हमारी पेंशन पेमेंट कैसे आएगी। तो मैं आपको बता दूं पेंशन ऐसे आएगी। पेंशन आपने देखिए अभी तक आपका जो भी था प्रोसेस, जो भी समय चला वो ठीक है, लेकिन अब आपको ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा इस चीज के लिए, मैं इतनी बात बता दूं। क्योंकि देखिए सरकार के पास, समाज कल्याण विभाग के पास अब जब नई योजनाओं पे जब काम हो रहा है तो पुरानी योजनाएं और नई योजनाएं एक संग नहीं चल सकती। पहले वालों को उनको क्लियर करना होगा जल्द से जल्द, तभी उन चीजों को, अभी जैसे नई वृद्धा पेंशन की एप्लीकेशन भी जल्द ही चालू हो जाएंगी, तो इतनी चीजें एक साथ नहीं चल सकती। तो पुराने जो पेंशनियर हैं या जो अप्रूव्ड वाले हैं न्यू पेंशनियर, उनका पेमेंट बहुत ही जल्द हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसीलिए सारी बात मैंने आपको एक एक बात को स्पष्ट कर दिया। फिर भी आपको कोई बात ना समझ में आ रही है तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, आप अपने बैंक अकाउंट का जो आपका पेंशन वाला खाता है उसको आप हमेशा एक चीज का चेक करिएगा। जब भी आप, जैसे होता क्या है ना
अच्छा, मेरे को कई लोगों ने ये कमेंट किया कि सर हम अपना जो खाते में पेंशन आती है हम उसको चेंज करवाना चाहते हैं, यानी कि डीबीटी वाले बैंक को ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसमें दोस्तों मैं अब आप लोग में से कई लोग होंगे जो सोचेंगे अरे ये तो बहुत बड़ा काम है। दोस्तों मैं आपको इतना बता दूं, आप मेरा वाला वीडियो देखिएगा, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। डीबीटी ट्रांसफर करना, डीबीटी एनेबल करना मात्र 1 मिनट का काम है दोस्तों। 1 मिनट के अंदर आप एक बैंक से अपने दूसरे बैंक में डीबीटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यही काम आप बैंक में जाएंगे आपको 10 बार चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताया है वीडियो में दोस्तों, डिटेल में आई बटन में लिंक है, आप उसको जाइए वीडियो को देख लीजिएगा। 1 मिनट में घर बैठे एनपीसीआई वेबसाइट के थ्रू घर बैठे आप अपनी डीबीटी को ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों, बिना किसी जो है व्यवधान के। तो आपको सारी जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी घर बैठे। अब आप जो बैंक में जाएंगे आपसे कहेंगे कि पहले जिस बैंक में डीबीटी है वहां पे आधार सीडिंग है तो वहां पे डीसीडिंग का फॉर्म भरो, वहां से आधार को नाम हटवाओ, फिर यहाँ आके फिर डीबीटी ऑन करो। तो आपको प्रोसेस काफी जो है सिरदर्दी वाला हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ आप बस शर्त ये होती है इसमें, आपका भाई आधार में मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो और वो एक्टिव हो, उस पर ओटीपी आना चाहिए। ओटीपी आएगा तभी आप अपने बैंक को डीबीटी को ट्रांसफर कर सकते हो। देखो सारा खेल ओटीपी का है। अगर आप, इसलिए कहता हूं नंबर एक ही रखो, आपके 100 काम घर बैठे हो जाएंगे। लेकिन आप नंबर अलग अलग रखते हो, नंबर जो है कभी नंबर में रिचार्ज नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो। 10 नंबर रखोगे ना ही उसको एक्टिव रख पाओ, इसलिए एक नंबर रखो जिसपे सभी जानकारी आपको मिलती रहे, चाहे बैंक हो, चाहे पेंशन ऑफिस हो, चाहे अदर डिपार्टमेंट हो आधार का। इसलिए और ईमेल आईडी भी एक अपनी ऐसी ईमेल आईडी बनाओ जिसपे आपको जानकारी सूचना मिलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप हर जगह आप जहां भी जाते हैं बैंक अपना मोबाइल नंबर तो देते हैं, ईमेल आईडी भी जोड़ा करिए आधार में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण जो मेल्स हैं वो ईमेल पे भी आते हैं आपके। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि छोटी छोटी जो बारीकियां हैं आपको बहुत मदद करती हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिल्ली के सभी पेंशनर का अगर आज जो है दोपहर तक शाम तक पेमेंट आता है तो जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ शाम को एक अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है शाम को अच्छी खबर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।